तो उस समय भी भय नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों से कहता है कि हमें भी क्या करना है, बाबा के ऊपर भी हमारा जो संकल्प है, निश्चय है, भरोसा है, वो कैसा होना चाहिए। फिर उसको पूछा ना कि भाई आपने ऐसे संकल्प क्यों कर लिया था वहां पर, अगर मान लो पांव हिला देता तो। उसने क्या कहा, राम जाने राम की सीता जाने। मतलब मेरे संकल्पों को संभालना भी उसका काम है, उसको पूर्ण कराना भी उसका काम है, बस मुझे हिम्मत रखना है बस। तो हम क्या करते हैं, बाबा भी कहता है ना, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम बाप का। तो उस समय उसने किसी को नहीं देखा, एक को देखा और हिम्मत रखी, हिम्मत ही था ना। और उस हिम्मत के कारण ही 1000 कदम उसको अपने आप मिल गए। और उसके बाद जब उसे पूछा तब भी उसके वही निश्चय के संकल्प थे, शब्द थे, कौन जाने, है ना। वो बैठा है ना, वो खुद संभाले। तो सोचो वो कहाँ है और वो कहाँ है, दोनों में कितनी दूरियां हैं, नहीं है। लेकिन अंदर में क्या है, संपूर्ण विश्वास है। रावण तक उसको प्रलोभन देता है ना। अंगद किसका बेटा था, बाली का पुत्र था ना। कहते अरे तुम उसके पुत्र हो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, हम बहुत अच्छे मित्र थे, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, है ना, तुम उधर छोड़ दो, इधर आ जाओ। ऐसे नहीं था उसके लिए भी, साधारण था कि वो गया और बस उसकी बात मान ली गई। उसको भी परीक्षा देनी पड़ी, प्रलोभन उसके सामने भी आए, नहीं आए कि अरे तुम कहाँ उनके बीच में फंस गए, तुम्हारा पिता पावरफुल, मैं भी पावरफुल, मैं तो तुम्हें राजा भी बना दूंगा, राजा बन जाओगे तुम, हिला। ऐसे जब हम जीवन में कोई कार्य करने जाते हैं परमात्मा की, तो हमें भी बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जीवन में। लेकिन उस समय जो निर्णय है हमारा, उस परीक्षा के समय जो हमारे शब्द हैं, विश्वास है, तो उसके पांव इसीलिए नहीं हिला क्योंकि उसको भरोसा था। न वो रावण के चक्रव्यूह में फंसा, न उसकी बातों में आया, न किसी के प्रभाव में आया। बस उसका जो दृढ़ निश्चय था, उसने क्या कहा, उसे संपूर्ण भरोसा था उसकी शक्ति के ऊपर, उसको अपने पिता या रावण के ऊपर भरोसा नहीं था। तो हमारा भी कई बार जब हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ें आती हैं तो हम सोचते ये सही है कि ये सही, सही तो बोल रहा है, इसकी बातें तो बढ़िया है ना, इतना अच्छा मेरे बारे में शुभ चिंतन रखता है, आत्मा शुभ चिंतक है, तो मुझे इसकी बात मान ली। एक सेकंड के लिए भी माना उसने, एक सेकंड के लिए भी उसने उसको स्वीकार नहीं किया। अगर एक सेकंड के लिए भी मान लेता तो उसकी शक्ति क्या हो जाती, बढ़ जाती, कम हो जाती। लेकिन उसका जो विश्वास था चट्टान की तरह, पर्वत की तरह अटल था, इसीलिए उसे उसकी संपूर्ण शक्ति अलग स्थान पर होते हुए भी प्राप्त हुआ। ऐसे जब हम भी बाबा के बच्चे कहीं भी किसी भी स्थान पर हैं तो सब तरह के लोग मिलेंगे हमें, सद्बुद्धि देने वाले, बातें बनाने वाले, हमारे मन को डाइवर्ट करने वाले। लेकिन हमें बाबा के ऊपर कितना भरोसा है, ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है, स्थान की गलती नहीं है, ये मेरे अंदर मेरे विश्वास की एक तरह से परीक्षा कहें या निश्चय की परीक्षा कहें कि एक सेकंड के लिए भी हम उनकी बातों के प्रभाव में नहीं आवे। अंगद नहीं आया ना, नहीं आया, उनकी बातों के प्रभाव में नहीं आया, तब उसको सफलता मिली। तो इसलिए बाबा कहते हमें क्या रखना है, हिम्मत और विश्वास, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ हमें बोलना बस नहीं है, आप खुद भी देखना फिर वो कैसे संभालता है। यही चीज प्रहलाद को है, विश्वास है ना, विश्वास की जो कहानियां है ना, बोलते हैं उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर भरोसा है उसको, वो कुछ नहीं सोचता परीक्षा आ रही है, बातें आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम है जीवन में, कुछ भी आए मुझे क्या करना है। सोचा उसने प्रॉब्लम के बारे में, मैं क्यों सोचूं, तुम सोचो। समस्या के बारे में मैं क्यों सोचूं, वो भी तुम सोचो। मौत आ रही, वो भी तुम सोचो, ठीक है। मृत्यु आ रही है ना, वो मृत्यु का भी चिंतन मैं क्यों करूं, वो तुम जानो।
हर चीज में, उस एक जगह, एक संकल्प में भी प्रहलाद कहीं हलचल में आए आए एक जगह भी, एक संकल्प के लिए भी उसने ये नहीं सोचा अब क्या होगा, तल डालेंगे कढ़ाई में, हाथी मार डालेगा, पहाड़ से मर जाऊंगा, सांप काटेंगे, कुछ नहीं। आप जानो, चाहे वो सांप हो तो वो आपके हैं, कढ़ाई भी वो आपकी है, हाथी भी आपकी है, सब आपके हैं। बस मुझे क्या करना है, इसको बोलते हैं सौंपना। कहाँ से? सौंप दिया ना उसको, और जब सौंप दिया तो सिर्फ चिंतन आपका है, बाकी चिंतन बाप का है। और हम लोग क्या करते हैं, उल्टा समस्याओं का चिंतन हम करते हैं, और बाबा कहते बाबा ऐसा क्यों, और बाबा कहते बाबा सुनता है क्या, बाबा कहते इसको अभी भी क्या नहीं मेरे ऊपर, समझ जाओ। तो क्या बनना है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो प्रहलाद बनना है, अंगद बनना है ना। तो कहती ये कहानी है, बाबा कहते कहानी नहीं है, ये एक विश्वास की शक्ति है। किसके ऊपर, है ना, कि उसकी शक्ति पर, उसकी पावर के ऊपर संपूर्ण हमें भरोसा हो। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, कारण शब्द में, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। क्या बनना है, समान। होली में लोग क्या करते हैं, रंग लगाते हैं, और जब सब एक जैसे दिख, हाँ कहते हैं मेरे जैसे लाल पीला दिख रहा है ना, बढ़िया है। और अगर उनमें से कोई लाल पीला ना दिखे ना तो होली नहीं कहलाती, उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसको भी क्या करना है, लाल लाल तो कर नहीं है, रंग तो लगाना ही है ना। अब रंगे हुए को क्या रंगाएगा इंसान, रंगाते हैं क्या, वो वैसे ही ऑलरेडी बेचारा इतने सारे रंग में रंग गया है, तो उसको रंगाने में कोई मजा नहीं। हाँ, लेकिन जो नहीं रंगा है उसको लगाते हैं, उसी के ऊपर सबकी नजर रहती कि इसको कैसे रंग लगाए। तो बाल बच्चों से क्या कहता है, सोच लो, अगर नहीं रंगेंगे तो माया भी क्या करेगी, दौड़ दौड़ के, उसकी गलती है, माया की गलती है। हाँ, माया अपना रंग लगाती है। अब रंगे नहीं हो तो रंगाएगी तो सही ना। इसलिए बाबा कहते भगवान के रंग में रंग जाओ, तो उसकी भी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। बाबा क्या चेक कर रहे, खजाने, है ना। देखो किसी के पास बहुत खजाने रहते हैं ना, बड़ा खुश रहता है, बहुत है, अरे भरपूर है, कोई भी कुछ बहुत है बहुत है, ऐसे आता है ना अपने आप। जो खाली है या चोरी हो गया हो, उससे मिलो, क्या बोलेगा, चेहरा कैसे दिखेगा, बोलने क्या, शक्ल से ही पता चल जाता है बेचारा पूरी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। इतनी मेहनत करके कमाया था, सब चला गया। तो कमाया था, है ना, फिर चला गया, तो उसकी क्या गई, धन गया कि मेहनत गई, मेहनत चली गई ना उसकी। उसने इतनी मेहनत करके जो प्राप्त किया था, अनुभव गया नहीं गया। तो उसको उसकी चिंता नहीं है, किसकी चिंता है, उसका जो चला गया उसकी। चला गया तो बाबा भी हम बच्चों से क्या कहता है, तो जिसका जमा होता जाएगा समय संकल्प श्वास, है ना, जमा होता जा रहा, और जिसकी रोज कमाई हो रही, रोज कमाई हो रही, उसको चिंता है, उसको बोलो क्या हाल चाल, अरे बढ़िया है, भगवान की कृपा बरस रही, सब बढ़िया है।
है ना, क्योंकि क्या हो रही, कमाई हो रही। और जिसकी कमाई नहीं हो रही वो क्या कहेगा, भगवान भी क्या करता है मेरे साथ, न्याय करता है, न्याय करता है, क्या करता है, शिकायत करेगा ना, मैंने इतनी मेहनत की, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। तो बाबा हमें किसकी विधि सिखा रहे हैं, कमाई की। दुनिया में जिन्न जैसे लगे हैं लोग, क्या करने के लिए नहीं लगे, सुबह से शाम किस में गुजर जाती, कमाई। है ना, कमाना है, कमाना है, कमाना है। तो बाबा भी यहाँ बोलता है, यहाँ भी कमाना है। यहाँ क्यों आए हो आप लोग, यहाँ भी तो कमाई है हमारी। तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, एक है स्थूल कमाई जो हमें आँखों से दिखती है, एक है सूक्ष्म कमाई जो आँखों से दिखाई नहीं देती, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। क्या बन जाए बच्चे सारे, संपन्न। क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस खजाने के, बाबा कहते समय के खजाने को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो बाबा ने जमा की विधि बता दी, निमित्त बनो और निर्माण बनो। देखो लौकिक दुनिया में भी किसी को बिजनेस करना है ना, आप देखो जैसे कपड़े का ही बिजनेस है, ठीक है, कितने कस्टमर आते हैं, ऐसे फैलाते हैं उसके दुकान को, नहीं फैलाते है ना, ये निकालेंगे, वो दिखा दो, वो दिखा दो। कई तो लेते कुछ नहीं है लेकिन पूरा दुकान फैला के आ जाते हैं। करते नहीं करते, कितने लोग आते हैं, वो समेटता है फिर रखता है, फिर थैंक यू, हाँ बढ़िया, ओके, है ना। आपके घर में आके कोई एक आध सामान फैला के दिखाए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे। खुद सोचो, खुद शांत मन से सोचना। जब हम जाते भी ना हर चीज के बारे में, तो व्यक्ति बोलता नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, परेशान तो किया ना किसी रूप से। तो ये संस्कार भी बनते हैं हमारे ना, ठीक है, देखो मना नहीं है किसी भी चीज़ में। तो बाबा भी हम बच्चों से कहते हैं, यहाँ पर भी जितना हम निर्माण होंगे, निमित्त भाव में रहेंगे, तो उतनी हमारी क्या होती जाएगी, कमाई होती जाएगी। तो बाबा करा रहा है, बाबा ने निमित्त बनाया। तो जब बाबा को जितना याद करते हैं तो आपके संकल्प में, आपके कर्म में, आपकी चीज वस्तु जो भी चीज़ है उसमें बाबा की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। और जब हम कहते मैंने किया, मैंने किया, मैं देखो, मैंने, तो मैं के कारण क्या आप में उतनी सामर्थ्य और शक्ति है जो आप कर सकते। तो जब आप कर सकते तो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हो, तो किसके कारण हो रही चीजें, हमारी सामर्थ्य शक्ति से हो रही है कि उसकी शक्ति से हो रहा है। यही चीज महाभारत के अंदर दिखाया, युद्ध में जब सारे पांडव विजयी हो जाते हैं तो सबको अभिमान आ जाता है। अर्जुन कहता है मैं बहुत बड़ा धनुधर, है ना, मैंने युद्ध जीता। वो भीम कहता है मेरी गदा की शक्ति है। सबको अपने अपने अहंकार आते हैं। श्री कृष्ण जी कहता है अब मैं ना, अब तो सब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ, अपने देश, है ना। भीलों ने लूट लिया अर्जुन को, इतना बड़ा धनुधर, उसको उन्होंने कैसे लूट लिया, कोई लूट से, इतना बड़ा युद्ध जिसने जीता, तब उसको समझ में आया कि जो मेरे धनुष में शक्ति थी ना, बाणों में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, वो किसकी थी, उसकी थी। और यही चीज भीम जो कहता है मेरी गदा में ताकत है, मैंने जीता, उसकी गदा की ऊर्जा चली जाती है, नॉर्मल हो जाता है गदा,
तब उसको समझ में आ जाता है इसमें भी जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, वो किसकी थी, वो उसकी थी। तो ऐसे ही बाबा भी बच्चों से क्या कहते हैं, जब हम भगवान के कार्य में निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो हमारे हर एक कार्य में, सफलता में, मदद में हमारी शक्ति नहीं जुड़ती है, उसकी जुड़ती है, बाबा की। और ये चीज़ लास्ट में आत्माओं को रियलाइज़ होगा, अभी तो हम भूल जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा जो हमें कहते हैं ना, हर बात में बाबा को सौंपना सीखो, अर्थात उसकी पावर को लेना सीखो। ये लेने का तरीका है, उसको देना मतलब उसमें आशीर्वाद में शक्ति भरना है। तो बाबा ने कहा जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकूर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकूर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकूर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। वो वाले दर्पण में ये वाला चेहरा देखते हैं, और वो दर्पण भी अगर खराब हो ना, लाइट कम हो तो क्या होगा, दर्पण खराब हो, डस्ट हो उसमें, और लाइट कम हो तो शक्ल दिखेगी। क्यों? तो लाइट भी बरोबर हो और दर्पण साफ हो, तभी दिखेगा। ऐसे ही बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, अपने मन का दर्पण, बुद्धि का देखना है, दर्शन करना है, तो उसमें भी कौन कौन सी चीज़ चाहिए, इसमें भी लाइट चाहिए, और लाइट के साथ सफाई चाहिए। दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है दर्पण में, रिफ्लेक्शन तभी होगा। ऐसे ही अंदर में जब आत्मा की लाइट अच्छी होगी और बुद्धि साफ होगा, तब उसमें भी क्या दिखाई देंगे, अंदर के विजन्स जो है ना हमारे, जो भी हम देखना चाहते हैं वो क्लियर होगा। तो बाबा ने कहा दर्पण सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। ये वाला नहीं, कौन सा वाला, दिल के दर्पण। अंदर किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो हो रहा है, वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छा। बेफिक्र आत्मा के बाबा संकल्प सुना रहे, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर बाबा है ना, सब कुछ अच्छा होगा। तो अपने आप जैसे बाबा हिम्मत और ताकत देता है, ये संकल्प उसको अपने आप कहाँ से निकालता है, व्यर्थ से बाहर निकाल लेता है। इसको कहा जाता है फकूर, नशा, रूहानी नशा अर्थात सोमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आज की दुनिया में किसी के पास बहुत धन है, बोल नहीं पाता है, सब जगह से डर है। आजकल बैंक लूट जाते हैं, आजकल साइबर अटैक हो जाते हैं, है ना, होते नहीं होते, तो रखे तो हैं सबके बैंक में, बैंक कहीं लुट गई, बैंक में चोर नहीं आया, वो दूर बैठ के सारे चोर खा गए। ये भी हो रहा है ना आजकल, नहीं पता आप लोग, हैकर्स जो होते हैं क्या कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, और पूरे सिस्टम को हैक करके वो आपके पास नहीं आए। हुआ था ना, इंडिया का एक छोटा सा बालक था, ज़्यादा नहीं, 15-16 साल का, उसने पता है अमेरिका के बैंक को वो कर लिया था, किसी को पता नहीं। सोचो कहाँ बैठ के यहाँ से, और इतना पता किए, पता करते करते काफ़ी टाइम से, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। बाद में बड़े मुश्किल से, है ना, फिर उसको जब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको काम ही मिल जाता है वैसे भी। तो ज़्यादा उम्र नहीं उसकी, सोच, और कहाँ अमेरिका, उसने देखा तक नहीं अमेरिका, कहाँ रहता है, इंडिया के कोने में।
और वो भी आउटर उसमें स्टेट में, उसमें एरिया, रूरल एरियाज होते ना उसमें। तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते, तो है सेफ कोई भी चीज़ आज की दुनिया में? सिस्टम हैक कर लिए जाते हैं, कहाँ बैठे, पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में चलने लग जाता है। तो कौन सी चीज़ सुरक्षित है आज की दुनिया में? कुछ भी नहीं है। देखते सोचते ना, बैंक में है, बढ़िया है, सुरक्षित है, निश्चिंत है ना। हाँ, बैंक में तो जमा है, कार्ड तो रहे, भले है तुम्हारे पास कार्ड रहे, और वो सब किसके पास जाते, देखते कहते अच्छा इसमें गया कहाँ, हम डाले तो थे बैंक में, अब बैंक क्या करे, हो गई साइबर अटैक। तो आज की दुनिया में एक से बढ़ के एक है। तो घर में है तो भी डर है, किस चीज का? चोर ना ले जाए, हाँ, चोर चुरा के ना ले जाए। आजकल एक बंदूक लेके आते, मोबाइल दो पहले, चाबी दो घर के गाड़ी की, बस हो गया, लॉकर की, पासवर्ड बताओ, कान पकड़ के सब काम करा लेते। अब उसको सब बताना पड़ता है, सुरक्षित है। अब उनको बेचारों को नींद नहीं आती डर के कारण, किसके कारण? ये स्थिति है। तो बाबा कहते ये है कलयुग, यहाँ कोई निश्चिंत रह सकता है? रह सकता है? कहीं पर भी है तो भी निश्चिंतता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते लेकिन जो आप अविनाशी कमाई करते हैं, इस कमाई को कोई लूट सकता है? नहीं। लूट सकता है? आपके सिस्टम को हैक कर ले और पूरा ले जाए। हाँ, इधर भी होता है। इधर कैसे होता है? आप मानसिक रूप से कमजोर बनेंगे तो आपके बैंक को माया लूट के ले जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सौमानधारी आत्मा, विनाशी धन वाले भी जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिकर में रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वह भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया कि विशेष 3 प्रकार के खजाने जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, या एक खाता है, दूसरा खाता है दुआओं का। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी संतुष्ट। बाबा कहते स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। जो संतोषी आत्मा होती है ना अंदर से, कई लोग के पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन एक संस्कार होते, कोई बात नहीं। और ये संस्कार पता है किसमें? जो दाता के संस्कार, उनमें संतोष का गुण अपने आप आता है। और जिसमें दाता के गुण नहीं है उसमें संतोष का भी गुण नहीं। वो आत्मा सेल्फिश होती, हर चीज़ में किसके बारे में सोचेगी? खुद के बारे में। और जिनमें दाता के गुण हैं तो दूसरों को देख के ही खुश होना, ठीक है ना, बढ़िया है, जो है ना बढ़िया है। ये अपने आप एक भरपूरता की अनुभूति कराते कराते उस आत्मा को भरपूर ही बना देती है। और अगर संतुष्टता का गुण नहीं है तो उसके पास कितना भी होगा वो आत्मा सिर्फ किसके बारे में सोचेगी। और इससे क्या होता है? देह भान बढ़ता है। और देह भान के कारण क्या होता है? दिखावे में चले जाते हैं। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, ये देखेगा तो क्या कहेगा, उसे इतना भी याद नहीं रहता कि वो क्या कहेगा। तो जब हमारी नज़र उससे हटती है तब हमारी नज़र दुनिया में जाती है। और जब हमारे संकल्प आती है क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो हम तो इन्हीं में लगे हैं ना, बाबा में कहाँ लगे? बाबा याद है हमको? तो चाहिए मदद बाबा की, और दिखावा कहाँ है? कहाँ है? उसकी ऊर्जा, मान लो वो लाखों करोड़ों की भी चीज़ें पहन ले, यूज़ करे, लेकिन उस आत्मा की ऊर्जा कैसी है पता है? बाहर से लोग क्या बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे, अंदर से क्या कितना दिखावा है, देखो इनको।
तो बाहर से उसको मिली ना, सवासी तो मिल गई, सबने क्या कहा, ऊपर से तो आपकी महिमा हो गई ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अंदर से वही व्यक्ति आपको क्या दे रहा है, इसको अंडर करेंट्स बोलते हैं, दिखाई नहीं देता है, करंट्स अंदर अंदर फ्लो होता है। बाहर से अंदर से व्यक्ति क्या बोलते हैं, इनको देखो कितना अभिमान है, कितना दिखावा है। तो ये जो मेरे संकल्पों की ऊर्जा थी बाहर जो दिखावे की, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे ऐसे, वही चीज़ आपकी रिटर्न हो रही है। जिन संकल्पों से हम लोगों के सामने आए या मिलजुल रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, आपको सेम टू सेम वही ऊर्जा वो आत्माएं दे रही है। और एक दूसरी आत्माएं भरपूर है, लेकिन बहुत सिंपल है, उसकी नज़र उसकी तरफ है। अब उसको कहते बाप रे देखो सब कुछ होते भी, है ना, भगवान ने सब दिया इनको, कितने निरहंकारी हैं, कितने अच्छे हैं ना, देखा उनको कौन सी एनर्जी मिली, उसको कौन सी मिली, क्योंकि उसकी नज़र उसके तरफ थी, इसलिए ऊर्जा भी उसी की वाली मिली, प्योर। और एक की नज़र कहाँ थी, दुनिया में थी, तो कौन सी वाली मिली उसको, वही वाली मिली। कभी शांत मन से स्टडी करके देखना है इस चीज़ को। इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, हर बात में हमारी नज़र, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि किसकी तरफ हो। तो दिखने में बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे अंदर के वाइब्रेशन ही काम करते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या कहता है, अंदर के वाइब्रेशन हमारे कैसे हो, हमें किसको दिखाना है, किसको बताना है, किसको, दुनिया के बाबा को। दुनिया में ना हर रोज़ हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल, कितना बदल लेंगे आप अपने आप को, अगर उनके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे ना, लाखों करोड़ों डेली खर्चा करेंगे ना, तब भी सफलता नहीं मिलेगी और परेशान हो जाएंगे अगर उनके साथ मैचिंग करने गए तो। और जो बाबा के साथ मैचिंग करने जाता है, वो थोड़े से साधन में, थोड़ी सी चीज़ों में भी कैसे रहता है, संतोषी आत्मा बन जाते हैं। किसको दिखाना है, बाबा देख रहे हैं ना, बढ़िया, बाबा है ना, बढ़िया, सब अच्छा है, अपने आप उसकी तरफ जिसकी बुद्धि है वो आत्मा बनती संतोषी और भरपूर आत्मा। और जिसकी बुद्धि संसार के तरफ है, ना तो वो संतोषी बनेगी आत्मा और ना ही वो भरपूर बनेगी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कौन सा खाता भरपूर करने के लिए सिखा रहा है, दुआओं का खाता। तो इसलिए मेरी दृष्टि बुद्धि कहाँ रहे, कहाँ रहे, बाबा की तरफ। तो बाबा ने कहा संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करते। तो जो भी सेवा किया उसमें भी बाबा कहते मैंपन नहीं हो, बाबा करा रहा है, बाबा ने मुझे लायक बनाया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, इस भाव से। एक होता है देखो मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत बुद्धिमान, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, फिर आ गया मैं बीच में, तो वो जितना किया धरा था ना वो सब खत्म काम। तो मैं जैसे ही आया, तो मैं कहाँ से आया, कराने वाला, ज्ञान देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, शक्ति देने वाला, मदद देने वाला मैं हूँ या बाबा। तो किसको रखना है वहाँ पर, स्वयं को या बाबा को। और जब अंदर से हम इस भाव में आके करते आत्मिक दृष्टि से, बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसकी भी सदगति हो, इस आत्मा की भी उन्नति हो, ये आपका बच्चा है, मैं तो एक माध्यम हूँ। तो उस समय आपकी ऊर्जा नहीं जा रही वहाँ पर, तब जा रही है बाबा की ऊर्जा। और एक होता है हाँ देखना हमको सब पता है, देखना हम इसको कैसे बताते हैं, कैसे सुनाते हैं, किसकी ऊर्जा आ गई वहाँ पर। तो दिखने में आप दिख रहे हैं हर जगह, लेकिन आपके साथ जो काम कर रहा है ना, वो दो तरह की ऊर्जा काम कर रहा है। और जब बहुत निर्मल भाव से बाबा को सौंप के करते, उसमें प्यार, शक्ति, सम्मान अपने आप निकलता है। और जहाँ मैं आता है वहाँ देह अभिमान है। कभी चेक करके देखना इन सब चीज़ों में, जैसे आजकल लेबोरेटरी होती है ना, लैब में चेक किए जाते हैं, आप सबके पास एक लैब है, आप अपने शब्दों के संकल्पों की ऊर्जा को अंदर ही अंदर चेक करके देखना,
कि उनकी ऊर्जा कैसे बदलती है। तो इसलिए बाबा कहते पुण्य का खाता जमा करने की विधि भी क्या है? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव और भावना से सेवा करने से पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ, जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्वा पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है, चेक किया है? तो जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती, चेक नहीं करते, क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है, अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं, इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। तो जब इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब उस खजाने को जमा करके रख लेंगे तो कुछ दिन के बाद खजाने गायब हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते, जो खजाने मिल रहे हैं उसको क्या करो? आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं ना कमाने के, यहाँ कर कमा लो यहाँ। तो बाबा भी हम बच्चों को सिखा रहा है। विधि कहो या चाबी कहो, यह जानते हो ना, जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियाँ हैं। देखो खजानों की चाबी मिल रही है, याद रहेगा? देखो आजकल क्या होता है, मोबाइल का पासवर्ड, ठीक है, चाबी है, की है ना। आपके पास लैपटॉप है, उसका की होता है, वाईफाई है उसकी भी की होती है, लॉकर की भी की होती है। बिना की के कोई काम चल रहा है? चल रहा है? हर जगह के लिए क्या चाहिए? बिना चाबी के काम, ठीक है। तो एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। अच्छा, उसमें भी जो पासवर्ड डलता है ना, उसमें डबल की होते, आपके भी होते हैं ना, उसमें वो जो रहता है मैनेजर, है ना, तो उसके वो चाबी भले लगा ऐसे ही नहीं खुलता है जब तक कि आप क्या नहीं करो। आपका पासवर्ड और उसका जब दोनों के मैच होंगे तब क्या होता है? तभी वो खुलता है। और अगर एक ठो नंबर भूल गए तो क्या हो जाता है? उस की को तोड़ने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती। तो हर जगह क्या चाहिए? तो बाबा की दे रहा है, खजानों की क्या है बताइए? यही है सब कि किसी और दुनिया में जा चुके हैं। साहू जी, पासवर्ड की चाबी दिया बाबा ने। तहसीलदार के यहाँ कोई काम कराने जाओ, तहसीलदार का पासवर्ड अलग है, उसका जो टाइपिंग वाला रहता है उसका पासवर्ड अलग है। जब तहसीलदार का वो लगेगा उसके बाद आगे के काम होते हैं। बाबा यहाँ पर खजानों की दे रहे हैं, आप तहसीलदार के पास चले गए। जो बताया वो पासवर्ड दो जो बताए ना आपने, नहीं, लगते हैं। क्या उससे देखा हर जगह लगते हैं ना, डबल पासवर्ड होते हैं। तो बाबा खजानों की बता रहे हैं, 3 बिंदी। देखो ठीक है, अपना की याद रखना, ठीक है, अपने अपने की सबको याद रखना है। तो चाबी कहो या जानते हो, या चाबी कहो। तो बाबा ने कहा जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियाँ। सभी के पास चाबी है, 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाए। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी लगेंगे। कितने? आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये पासवर्ड मिल गया आप लोग की, ठीक है। तो बाबा ने कहा खजाने जमा होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा चाबी लगाने आती है ना, माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो। बाबा ने पूछा जिसके पास है वह हाथ उठाओ।
चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है, वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है। बाबा ने क्या कहा, अपनी चाबी भी क्या रखना है, इधर उधर छोड़ना, नहीं है। और छूट गया तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना चाहते हैं। हिम्मत है। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ में अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ सब चाहते भी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? तैयार हैं तो हाथ उठाओ। देखो बाबा ने पूछा, परिवर्तन करने के लिए अगर तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा तैयार नहीं है, सब तैयार। अच्छा तैयार है साहू जी, सब तैयार तैयार है कि नहीं है? सुनाई दे रहा है? टोपा नहीं लगा है ना? तैयार ही उठाएगा। तैयार इसलिए। अच्छा मन से उठाया। आवाज आ रही है वैसे कि नहीं आ रही? आ रही है वैसे, बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ लग रहा है। हाँ, नहीं। ठंडी है ना, कान वान बंद है इसीलिए। हाँ, इसलिए। तो बाबा ने कहा तैयार हैं। अच्छा देखो, जो तैयार है ना उनका, बाबा ने कहा इनका फोटो निकालो। टीवी में आ रहा है, बाबा की जो टीवी है ना उसमें आप सब लोग दिख रहे हैं। आप लोग को ये लगता है हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, 4-5 तो हैं, इतने तो हैं, छोटे से हॉल में बैठे हैं, लेकिन बाबा की जो टीवी है ना, वो जिधर घुमाते हैं उधर का सारा दृश्य उनके पास दिखाई देता है बाबा को, और एकदम क्लियर क्रिस्टल। ऐसे नहीं कि हम बाबा को दिख नहीं रहे, बाबा एक की शक्ल क्या कर लेता है। तो बाबा ने कहा तैयार है। अच्छा पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे तो नहीं, एक शब्द जान तो गए होंगे क्योंकि सब होशियार है। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, फिर हम कारण का ही चिंतन करते बैठे रहे, ये कारण है, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर बाबा कहते उसका निवारण क्या होगा। फिर इसलिए बाबा कहते कारण की चिंता नहीं करो, आप किसका चिंतन करो, है ना। निवारण शॉर्ट फॉर्म है, बाबा कहते उसकी चिंतन करो। तो तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। जैसे कि नहीं, वो आके आपके सामने कोई पत्थर आ गया है ना, और आप रुक गए, तो बाबा कहते कारण में एक बहुत बड़ा आपने क्या कर लिया, दीवार खड़ी कर ली। आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। जैसे हमारा परिवार होता है ना, कहते मेरी जवाबदारी है इस परिवार के लिए। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारी भी कुछ जवाबदारियां हैं कि नहीं उसके काम में, है या नहीं। तो जो भी उसके कार्य में सहयोगी साथी बनता है संगम युग में, बाबा भी उसको कई गुणा करके उसका रिटर्न करता है। क्योंकि बाबा अभी जब आया है ना संगम युग में, लेने नहीं आया है, सिर्फ देने आया है। और कितने युग के लिए देना चाहता है? बाबा पूरे 21 जन्म तो आपके पुरुषार्थ की प्राप्तियां हैं। बाबा बच्चों को पूरे 84 जन्मों के लिए खजाने देने आए। कितने? और एक एक चीज का हिसाब कर करके देगा।
आपने संकल्प कितना लगाया उसका भी हिसाब करता है, आपने समय कितना लगाया उसका भी हिसाब है, आपने उसके कार्य में धन कितना लगाया उसका भी हिसाब है। हर चीज़ का क्या कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, जमा भी कर रहा है, दोनों चीज़ें। जब हम बाबा के कार्य में सहयोगी साथी बनते हैं, मान लो आप धन ही लगाते हैं बाबा के कार्य में या तन लगाते हैं, बाबा कहते हैं ना ऑप्शन है आपके पास, तन लगाओ या मन लगाओ या धन लगाओ, वचन कर्म, तो हम क्या लगा पा रहे हैं? और जितनी चीज़ें आप लगाते जा रहे हैं उसका रिटर्न अपने आप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके संकल्पों से जितनी चीज़ें कनेक्ट कर रही वहाँ पर वो एनर्जी फ्लो हो रही है आपके द्वारा माध्यम बन के। इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं, बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो इस परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? तो बाबा चाहे तो अकेले कर सकता और 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ किसको देना है? राजा बच्चों को बनना है, हिसाब किताब बच्चों के चुकाने, दुख बच्चों के दूर करने, सतयुग में राजा बच्चों को बनना है, पुण्य उनको चाहिए, प्राप्तियां सब किसको चाहिए, बाबा को या हमको? हमको चाहिए ना। तो वो हमें दिलाने के लिए क्या करता है, हमें साथ में लेता है। तीसरे बाबा ने कहा मेजॉरिटी दुखी अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं, दुख अशांति से सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते। और मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप सभी बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्रों से आज तक भी मांगते हैं। अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन से बाबा ने कहा मन में दुखी होके चिल्लाते हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख शांति की पुकार सुनने आती है? तो बाबा ने क्या कहा, तो जिसको सुनाई देगा वही आत्मा दूसरे आत्माओं को क्या करेगा, सहयोग दे पाएगा। अब हमको अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती है, अपने मन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो हम दूसरी आत्माओं की आवाज़ सुन पाएंगे? तीसरे जितना मन शांत होगा, व्यर्थ से मुक्त होगा, तब दूसरी आवाज़ सुनाई देना मतलब संकल्प कैच होते अंदर से। और जब आपको संकल्प कैच होंगे तभी आप उन आत्माओं को क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वाइब्रेशन दे पाएंगे। तो आपके कानों में गूंजेगा, पहले अपने अंदर से शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। तो किससे मुक्त होना है? कारण। हम इन्हीं कारणों में लगे रहेंगे, ये कारण था बाबा, वो कारण था, तो बाबा कहते हैं आप उसी में उलझे हैं, तो आपको क्या सुनाई देगा? तो बाबा ने कहा प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं, तो दरवाजे बंद के कारण हैं। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, भाग भाग कर स्नेह के विमान में चढ़ के आए, तो बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए, भले पधारे मुबारक हो। तो बाप दादा देख रहे, कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी किस्मत से पहुंच गए। कई लोग ऐसे हैं चल फिर नहीं पाते तो भी कहाँ पहुंच जाते, मधुबन। तो बाबा ने कहा बाप दादा यह दृश्य देखते, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते, तो चेयर पर ही चल के, बाबा ने कहा चल के पांडे को पकड़ कर आ जाते। वो रहता है ना उसको पकड़ के, अभी मैंने देखा कुछ कुछ लोग को व्हील चेयर में, एक भाई था उसके पैर नहीं थे दोनों, तो एक भाई था उसके साथ में व्हील चेयर से, और बड़ा खुश। जैसे कई बार रहते हैं ना हम लोग को इधर मिला उधर, हम कितने परेशान हो जाते बड़ा। और पता है कहाँ रुके थे? मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में। नहीं, मैं भी देखा हुआ एक लेके गाड़ी पे,
बड़े खुश हो करके, है ना, बिठा लिया उसको। हाँ, थैंक यू मतलब संतोष, है ना। कहाँ आ गए? मधुबन आ गए, बाबा के घर आ गए, इतनी खुशी। यहाँ अच्छे मैंने कहा अच्छे वाले चलने फिरने वाले, यहाँ टेंशन में, है ना, परेशान है, हमको चल चल के थक गए। मैंने कहा इसके पास पैर नहीं है फिर भी खुश है, किस बात से? किस बात से? हाँ, मधुबन आ गए, बाबा के घर आ गए। मैंने कहा देखो कमाल है, उसको देख के ही अपने आप एक प्रेरणा मिल रही है, खुशी मिल रही। तो उस आत्मा की स्थिति है, उसने ये नहीं देखा कि पैर नहीं है मेरे, उसको किस बात की खुशी है? उसको ये भी दिक्कत नहीं है कि मुझे कहाँ स्थान मिला है, वो भी चिंता नहीं है उसको। कहते नहीं सोचने, देखो अच्छे वाले हाथ पाँव वालों को इधर दिया, मेरे को तो नहीं, कोई संकल्प नहीं। बाबा ने क्या किया? अपने घर बुला लिया, अपने पास बुला लिया, बस इस बात की खुशी। तो ऐसे बाल बच्चों से क्या कहते? प्राप्तियां किससे है? किससे? स्थान से, स्थिति से, स्थिति से है। तो इसलिए हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? बाबा ने क्या कहा? परमात्म प्यार, है ना, विमान है। तो बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के, बहुत स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे, हिम्मत रख के आए हैं। तो देखो बाबा के भी एक एक बच्चे पर बाबा की नज़र रहती है। हिम्मत की, बाप की और परिवार की मदद है, तो सभी को स्थान ठीक मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वहाँ हाथ उठाओ। तो सभी आए थे, विदेशी, भारतवासी। भोजन अच्छा मिला है? बाबा ने पूछा। कई लोग को शिकायत रहती है ना। बाबा ने कहा पृथ्वी तो मिली है, सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों को जमा के खाता बाबा ने क्या किया? चेक किया, देखेंगे। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही इस बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय सिर्फ संगम युग है, और ये युग निकल गया। जो बाबा रोज मुरली में न्यू मेथड देते हैं ना, एक कमाई की विधियाँ हैं। तो हम कई बार सोचते अगर हम बाबा को भूल गए तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो बाबा हम बच्चों को क्या करता है? पुरुषार्थ की विधि सिखाता है। तो बाबा ने कहा यह उड़ने का समय है। संगम युग कौन सा समय? उड़ने का, कि चलना है। तो उड़ करके पहुंच गए ना। आज होली मनाने आए, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती कर, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती। क्या करना है? बीती को क्या लगाना है? और नहीं लगाए तो क्या होगा? बिंदी नहीं लगा तो क्या होगा? हाँ, तो इसीलिए बाबा बच्चों से क्या कहते? बीती को क्या लगाओ? बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। तो बीती को बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन, अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा? आप सभी भी अपना चित्र खींचो। खींचना आता है? खींचना आता है। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी हो? ड्रिल करने के लिए रेडी हो? कांधे लाओ। कौन सी ड्रिल बाबा ने कहा? मन की। देखो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प करो। संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीर तख्त है ना, ऐसा तख्त कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो। विशेष आत्मा, सोमानधारी आत्मा बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए हो। साथ में परमात्म रचना
इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिकर बादशाह, सारा फिकर का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया। देखो बाबा ने जब फोटो खींचते हैं ना तो किन किन बातों का ध्यान रखते, तो बाबा ने ताज, तख्त, है ना, और तिलक, तीनों का क्या बताया, फोटो खींचो तो अपना सौमान याद करो। तो यह ताज, तख्त, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हो, यह अपना दृढ़ संकल्प करो, अपना चित्र सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ। भिन्न भिन्न सौमान टाइटल्स जो मिले हुए हैं आजकल लोगों को, मनुष्यों को जो टाइटल मिलता है ना उसका कितना महत्व समझते हैं। आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल सम्मान मिले हैं उसकी लिस्ट बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण शब्द खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बता सकेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है विजयी बनना। माया से हार नहीं खाना है, सदा विजयी बनना है। सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार, विजयी हार हूँ। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब उत्तर क्या देते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता कोई नहीं बनना चाहता है, चाहते हैं? तो बाबा ने क्या कहा, किसको खत्म करो? फिर कारण को। तो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अब एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, अभी अभी मन को एकाग्र करो। मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। बाबा ने ड्रिल कराया तो सभी अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेट कर बाबा के समीप अनुभव करें। बाबा के अति समीप। शक्तियों से संपन्न। ओम शांति। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा हंसते मुस्कुराते बाबा से मिलन मनाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। डिटेल है, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी,
जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं का डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज़ करो। कौन सी सत्ता को? जो बाबा से मिली है ना, प्रकृति जीत माया जीत। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्ण बनेंगे तो प्रकृति भी और माया भी क्या लेगी? विदाई लेगी, है ना, वो बधाई देगी। और नहीं बनेंगे तो देखो, जो विजयी बनता है वही दूसरों को क्या करता है? हाँ, राज्य करता है ना। राजा कौन बनता है? जो विजयी होता है। तो अगर माया विजयी तो वो राज्य करेगी और आपको क्या करेगी? वो तो सब अनुभवी बैठे, अव्यक्त सारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। धुन नहीं लग जाता है अंदर से। कई लोग को अलग अलग धुन होते हैं। हाँ, ये करना ही है, अलग अलग धन कमाना है, किसी को लड़ने का धुन है, किसी को बदला लेने का है। हमारा कौन सा होना चाहिए? हाँ, अच्छा, सेवा करना है, संपन्न बनना है। सेवा किसकी है? हाँ, बाबा की है। हल्के रहो। कोई भी कार्य करते ना तो याद करो, सेवा किसकी? बाबा की। मेरा सौभाग्य है उसने मुझे इस कार्य के लिए चुना। लोगों के पास आज के समय पता है, धन है, पावर है, सब है। पता है कहाँ जा रहा है? कोर्ट कचहरी में जा रहा है, किसी का अस्पताल में जा रहा है, किसी के लड़ाई झगड़े में जा रहा है, किसी की लूट, मतलब आप सोचो लूट पाट में कहीं ना कहीं जा रहा है। मूलधन ब्याज। हम बाबा के बने हैं। बाबा ने कितनी चीज़ों से बचाया। तो एक चीज़ नहीं जाता है, तन धन मन सब जा रहे। कितना बचाया बाबा ने। अगर हम भी बाबा के नहीं बने होते तो हम लोग भी क्या कर रहे होते? वही जो उसको कर रहे हैं वो अपन भी करते हैं। हम भी यही कर। तो जाता वो जाना ही था उसको। तब बाबा कहते वो बचा है ना, तो वो किसके हिस्से का बचा है? आपके हिस्से का है कि उसके? और अगर कोई किसी का हिस्सा खा लेता है तो उसको क्या माना जाता है? लौकिक दुनिया उसके आपके हक का नहीं था ना, वो तो जाने ही वाला था। उसको बचाया गया है तो किसके हक का हो गया? इसलिए बाबा कहते उसको लगाओ सेवा में। नहीं तो वो भी मूलधन ब्याज जोड़ के क्या करेगा? अचानक वो किसी ना किसी चीज में क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो उससे बाबा जो वेस्ट हो रहा था उसी से बाबा आपका पुण्य जमा करता है। अभी देखो जैसे इंडिया के अंदर जो कचरा है ना, जहाँ तहाँ कचरों के ढेर लगे थे। अभी उस पता है कचरे से क्या क्या बन रहे हैं? है ना, कचरे से लाइट बन रही है, कचरे से रोड बन रही है, कचरे से कई चीजें निकाल करके उससे खाद बन रहे हैं, उससे कपड़े भी बन रहे हैं। अब आप सोचो, तो कचरे को भी क्या बना दिया गया? सोना। ऐसे हमारी जो वेस्टेज थे वो जाने ही जाना था, हमारा कर्म का लेन देन है। उस वेस्टेज को बाबा कहाँ लगा रहा है? आपके पुण्य के कार्य में लगा रहा है, आपकी कमाई करा रहा है। हमें तो खुश होना चाहिए। किस बात से? हाँ, कि बाबा ने हमें कितनी चीज़ों से, दर्द से, दुख से, बीमारी से, टेंशन से, समस्याओं से बचाया और एक सुकून की श्वास, सुकून की जिंदगी, सुकून का नींद दिया। लोग सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे लोगों को। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। हमें बार बार अभ्यास करना है। किस चीज़ का? अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करके एक बाबा की याद में मन बुद्धि को स्थिर करना, अर्थात हर चीज़ में बाबा से क्या भराते रहना है? बल भराते रहना, बाबा से शक्ति लेते रहना है। अच्छा, ओम शांति।